सांडिल्याभयवंशवारिधं श्रीकोशलेशार्चकं विश्वक्सेनेति निर्देशकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्ये श्वेतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं शक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। काशी में मरने से मुक्ति क्यों होती है? काशी में मरने से मुक्ति क्योंकि भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल पर पंचकोशीय काशी बसी हुई है और इस काशी का अस्तित्व हर युग में रहा है। काशी संसार से, दुनिया से अलग मानी जाती थी क्योंकि ये भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल पर बसी हुई है। और इस काशी में रहते हुए भगवान भोलेनाथ सादर जपहि आनंद अराती वाराणस्याम तु विश्वेशम, विश्वनाथ भगवान रह करके संसार के प्राणियों के कल्याण के लिए काम करते हैं। लेकिन काशी में मरने से ही मुक्ति क्यों? काशी में जलाने से नहीं, काशी में अंतिम संस्कार करने से मुक्ति नहीं है। काशी में यदि प्राणांत हो, यदि व्यक्ति मर जाए तो ही मुक्ति होती है। इसका कारण क्या बंधुओं? इसका कारण है जब महाराज पौंड्रक, जो अपने को वासुदेव कहता था, और उससे लड़ने के लिए भगवान द्वारकाधीश गए और द्वारकाधीश वहां पर युद्ध करते हैं। युद्ध कर करके पौंड्रक का वध कर देते हैं। पौंड्रक का वध करने के बाद काशीराज भी पौंड्रक की तरफ से युद्ध करने के लिए आते हैं और भगवान ने काशीराज का भी वध किया। भागवत महापुराण में कथा है, जब काशीराज का वध कर दिया, अंतिम में काशी को भगवान ने सुदर्शन चक्र से दागा, जलाया। सुदर्शन चक्र से जलाने के कारण ही काशी मोक्ष हेतु उपदेशु काशी में, क्योंकि जब भगवान का आयु सुदर्शन चक्र लग जाता है तो चक्रांकितस्यन्ति दुर्गति यम किंकराः, जो शंख चक्र से अंकित कर दिए जाते हैं उनकी दुर्गति यमराज के दूत भी नहीं सोचते हैं। और काशी को भगवान ने जलाया। भगवान तब तक जो है हमारा मोक्ष नहीं है जब तक अन्य आयुध लगे हैं, जब तक हमारे भुजाओं के मूल में शंख चक्र नहीं लगेगा तब तक हमारा मोक्ष नहीं है। बोले कैसे? बोले भगवान के परम द्वारपाल जय और विजय श्राप के कारण राक्षस में हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के रूप में जब अवतार लिया तो भगवान ने उनको किसी आयुध से नहीं मारा, उनका मोक्ष नहीं हुआ। और वही जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु आगे चल करके रावण और कुंभकर्ण के रूप में बने, भगवान ने बाणों से भी मारा तो भी उनका उद्धार नहीं हुआ। लेकिन वही हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु जब शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जन्म लिए तो भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से जब उनका वध किया, जब सुदर्शन चक्र लग जाएगा तो हमारा सद्गति निश्चित हो जाएगा। तो सुदर्शन चक्र से दग्धित करने के कारण काशी में मरने से मोक्ष प्राप्त होता है। काशी में अंतिम संस्कार करने से नहीं। आजकल लोग काशी में ले जाकर के लाश को फूंकने के लिए, अंतिम संस्कार करने के लिए, शव का दाह करने के लिए ले जाते हैं, लेकिन शव दाह करने का वहाँ विधान नहीं है। काशी में यदि किसी व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है तो भगवान की कृपा से, भगवतियों की मोक्ष के देने वाले भगवान नारायण हैं। भगवान नारायण के अलावा कोई भी मोक्ष प्रदान करने वाला नहीं है। और भगवान ने सुदर्शन चक्र से दाग कर करके यह सिद्ध कर दिया है कि काशी में जिसकी मृत्यु होगी उसको तत् विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्य, जो भगवान नारायण का दिव्य धाम वैकुंठ है, जिसको साकेत धाम भी कहते हैं, जिसको गोलोक धाम भी कहते हैं, वह भगवान का दिव्य गोलोक धाम प्राप्त होगा। और जब हम शंख चक्रांकित हो जाते हैं तो चक्रांकितों को, जो शंख चक्रांकित हैं, जो वैष्णव बन जाते हैं, उनकी भी करतल मुक्ति, करतल स्थिता उनके लिए ये नहीं है कि कहाँ पर मृत्यु होगी, इसका कोई मतलब नहीं है। इसीलिए जगदाचार्य श्री दंडी स्वामी जी महाराज का जब स्वास्थ्य अनुकूल नहीं था तो वाराणसी में रहते हुए, काशी में रहते हुए अंतिम में स्वामी जी कहे कि यदि हमारा बनारस में, काशी में मृत्यु हो जाएगा तो लोग कहेगा कि स्वामी जी अपना मोक्ष बनाने के लिए यहाँ आए, वैष्णवों को शरणागति पर विश्वास नहीं रहेगी। इसीलिए स्वामी जी महाराज अपने अंतिम समय में आ गए बक्सर में, और बक्सर में ही आकर के स्वामी जी ने अपने शरीर का परित्याग किया और समाधि को लिया।
तो वैष्णवों का तो जहाँ कहीं भी मृत्यु होती है उनकी मुक्ति होती है। और काशी में मरने से काशी मोक्ष हेतु उपदेशु भगवान भोलेनाथ वहाँ पर राम राम कहते ही रहते हैं। और शंख चक्र से दागी हुई काशीपुरी है, इसीलिए मोक्ष का साधन है। काशी में मृत्यु होने से व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त